और तेजी हो रही है। एबी कैपिटल में एबी फाइनेंस का विलय होगा, ये खबर आई। अब विलय से एबी कैपिटल को कितना फायदा होगा, इसकी डिटेल्स क्या है, इसका मकसद क्या है इस विलय का, ये पूरी की पूरी डिटेल लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, एबी कैपिटल को क्या फायदा होगा, क्या सिनर्जीज इससे डेवलप होंगी और क्यों ये विलय किया जा रहा है? जी पहले तो आपको खबर बता देते हैं कि ये जो विलय अनाउंस हुआ है इसको कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और अब विलय के बाद आदित्य बिरला कैपिटल होल्डिंग कंपनी से एनबीएफसीज बन जाएगी और डायरेक्ट ही लेंडिंग कारोबार में उतरेगी। ये एक बड़ा फायदा यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल को मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक आदित्य बिरला कैपिटल डिपॉजिट नहीं लेने वाली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरीके से लेंडिंग कारोबार में उतर जाएगी आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ मर्जर के बाद में। अभी प्रस्तावित विलय के लिए रेगुलेटर समेत कई एंटिटीज की, कई स्टेक होल्डर्स की मंजूरी मिलनी अभी भी बाकी है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो एक बड़ी एनबीएफसी के रूप में आदित्य बिरला कैपिटल अब निकल कर आएगी। इसमें विशाखा मूल्य नई कंपनी में एमडी और सीईओ बनी रहेंगी, जो कि अभी मौजूदा आदित्य बिरला कैपिटल का मैनेजमेंट संभाल रही हैं, वही कंटिन्यू करेंगी। अब इस विलय से फ़ायदा क्या होगा? अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये अभी तक जो होल्डिंग कंपनी है वो एनबीएफसी बन जाएगी। विलय के बाद आदित्य बिरला कैपिटल का जो कैपिटल बेस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हम आगे नंबर्स से आपको समझाएंगे भी कि आदित्य बिरला फाइनेंस क्योंकि लेंडिंग कारोबार में पहले से ही है तो उनका कैपिटल बेस काफ़ी मजबूत है, एयूएम काफ़ी मजबूत है। तो अगर ये मर्जर हो जाता है, विलय हो जाता है, तो आदित्य बिरला कैपिटल का एक कैपिटल बेस काफ़ी मजबूत होगा। एक ग्रुप स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, आसान होगा और इसके अलावा लीगल एंटिटी में भी कमी आएगी। तो ये कुछ फ़ायदे होने की बात की जा रही है। मर्जर के बाद कुछ और भी चीज़ें होंगी। आदित्य बिरला फाइनेंस के शेयर आदित्य बिरला कैपिटल में अगर मर्ज हो जाएंगे तो फिर जो शेयर्स हैं वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। अमेलगमेशन के लिए कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है पैसों का। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी इसको रेगुलेटरी मंजूरी मिलनी बाकी है। देखना होगा इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग मामले में रेगुलेटर किस तरह के पॉइंट्स रेस करती है। अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आदित्य बिरला फाइनेंस का अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो टोटल एसेट करीब 1 लाख करोड़ के पार है। वहीं आदित्य बिरला कैपिटल के एसेट्स की बात करेंगे तो करीब 13,495 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों एसेट आपस में विलय के बाद इनका एसेट बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। नेटवर्थ की अगर बात करें तो आदित्य बिरला फाइनेंस का जो नेटवर्थ है वो 14,650 करोड़ के आसपास का है। वहीं नेटवर्थ आदित्य बिरला कैपिटल का 13,000 करोड़ के आसपास का है। तो हम देखेंगे कि इस एमलगमेशन के बाद एयूएम और कैपिटल बेस जो आदित्य बिरला कैपिटल का है वो मजबूत होगा, डायरेक्टली एक लेंडिंग कारोबार में उतरेगी और इससे कंपनी का ये भी एक फोकस रहेगा कि वो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में, एमएसएमई कारोबार में, यहाँ पर भी वो अपना फोकस आने वाले समय में उनके बढ़ाने की योजना है। ठीक है, तो पूजा आपको सारी डिटेल बता रही थी एबी कैपिटल के इस विलय को लेकर कि क्या विलय है, क्या प्रक्रिया है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कंपनी बड़ी कंपनी बन जाएगी और कैसे इसके बिजनेस वगैरह फैलेंगे। ज़्यादातर एंगल्स आपको उन्होंने बता दिए हैं। एबी कैपिटल 4% ऊपर है, 190 रुपए का भाव इसमें है। सुबह के सत्र में जब वैशाली से बात कर रहे थे उनका ये था कि 190 के ऊपर जब चला जाए एबी कैपिटल तो इसको देखेंगे। फिलहाल 184, 190 का इसने हाई बनाया है, 2.5% की ही तेजी अब इसमें रह गई है। एबी कैपिटल, अंशुल जी क्या करना चाहिए अब? देखिए अक्षय जी, इसमें एबी कैपिटल में इन्वेस्टर मीट भी है, कुछ एनालिस्ट मीट वगैरह, तो कुछ खबर निकल के आनी चाहिए इसमें। बट अगर चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट पे एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है और बेहतरीन फॉर्मेशन है, क्योंकि पूरे कप के फॉर्मेशन में बहुत लो वॉल्यूम्स पे इसने ट्रेड किया है और 191 190 ये जोन है इसके ब्रेकआउट की। तो मैं ₹2 का और बफर दूंगा। 192 के लेवल के ऊपर इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 230 240 के टारगेट के लिए। तो शॉर्ट टर्म में 192 के ऊपर बाई करना चाहिए। 240 का व्यू रहेगा 3 से 4 महीने का, लेकिन 1 से डेढ़ हफ्ते का व्यू ले रहे हैं तो 205 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 205 का टारगेट एक हफ्ते के व्यू के लिए और एबी कैपिटल, लेकिन ये कंडीशनल बाय 192 रुपए के ऊपर इसको खरीदना है आपको। एबी कैपिटल को 184 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल हमें इसमें देखने को मिल